नजर सब पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। बंगाल में अब शराब कबाब के साथ शवाब भी। ममता सरकार ने पास किया नया विधेयक, महिलाओं को बार में काम करने की इजाजत। औरंगजेब विवाद पर फिर बोले सपा विधायक अबू आजमी, कहा क्या मरे हुए आदमी की कब्र खोदने से देश की तरक्की हो जाएगी। इस मुद्दे से लोगों को भटकाया जा रहा है, असली मुद्दे पर बात नहीं की जा रही। जंगलों में सिरदर्द बन चुकी लेंटाना घास से अब बनेगी रिन्यूएबल एनर्जी। उत्तराखंड में पायलट प्रोजेक्ट की तैयारी। मुंबई के तारदेव में बनने जा रही देश के सबसे लंबे 306 मीटर के ट्विन रेजिडेंशियल टावर्स, इंफिनिटी पूल, प्राइवेट थिएटर के साथ होंगी कई सुविधाएं। योगी सरकार का बड़ा फैसला, सीबीसीआईडी का बदला नाम, अब सीआईडी के नाम से जाना जाएगा यूपी पुलिस का यह विभाग। विश्वविद्यालयों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाना अनिवार्य, यूजीसी ने 25 मार्च तक मांगी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में बढ़ेगी विधायकों की सैलरी, सीएम उमर अब्दुल्ला ने लिया बड़ा फैसला। अवैध ई रिक्शा पर चलेगा सरकार का चाबुक, बिना रजिस्टर्ड रिक्शों के लिए आने वाले हैं नए नियम, लागू होगा रेटिंग सिस्टम। शहरों और गांवों में परिवहन की सुविधा के साथ मुसीबत भी बने। ई रिक्शा की संख्या 50 लाख से अधिक हो सकती है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में पिछले 5 सालों में 16 लाख ई रिक्शा का पंजीकरण हुआ है। किसानों पर हुए हमले को लेकर बोले राकेश टिकैत, हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है, आम आदमी पार्टी खामखा इसमें कूद गई। जो भी किसान गिरफ्तार हैं उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए। हमारी लड़ाई केंद्र से जारी रहेगी और अब जो भी फैसला किसान संगठन लेंगे उससे आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, पंजाब पुलिस की ओर से जब मोहाली में किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया तो किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसे देखते हुए कई इलाकों में इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस की ओर से धरना दे रहे किसानों के टेंट, बैरिकेड्स और मंच को जेसीबी से तोड़ा गया, जिसको लेकर किसान आक्रोशित हैं। भारत का होगा खुद का ब्राउजर, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से मिलेगी मुक्ति। भारत सरकार ने देश की आईटी कंपनियों को एक कंपटीशन के माध्यम से ब्राउजर विकसित करने का अवसर दिया। 58 कंपनियों के बीच गहन मूल्यांकन के बाद 3 विजेताओं को चुना गया है। इस नई पहल से भारत को अपनी डिजिटल संरचना को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना और गोपनीयता कानूनों के पालन में मदद करना है। अब भारत का अपना ब्राउजर सभी प्लेटफॉर्म जैसे कि iOS, विंडोज और एंड्रॉइड के साथ संगत होगा। आईआईटी से बीटेक किया, फिर बने यूपीएससी टॉपर। अब सीएम योगी ने कर दिया सस्पेंड, रह चुके हैं लखनऊ सहित कई जिलों के जिलाधिकारी। आईएएस अभिषेक प्रकाश पर बिचौलिए के माध्यम से एक उद्यमी से कमीशन मांगने का आरोप उद्यमी ने की थी। पुलिस से शिकायत, वर्तमान में है यूपी इन्वेस्टमेंट के सीईओ। रिपोर्ट के अनुसार अभिषेक प्रकाश के खिलाफ लखनऊ डिफेंस एक्सपो जमीन घोटाले में भ्रष्टाचार और फर्जी दस्तावेजों से मुआवजा देने के मामले सामने आए हैं। भटगांव में डिफेंस कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण में मुआवजे के नाम पर अनियमितताओं का भी आरोप है। अमेरिकी सरकार ने बंद किया शिक्षा विभाग, डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश पर किए हस्ताक्षर। व्हाइट हाउस में ईस्ट रूम में डेस्क पर बैठे स्कूली बच्चों के साथ ट्रंप ने एक विशेष समारोह में आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद मुस्कुराते हुए आदेश को उठाया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह आदेश संघीय शिक्षा विभाग को हमेशा के लिए खत्म करना शुरू कर देगा। ट्रंप ने शिक्षा विभाग को बेकार और उदार विचारधारा से प्रदूषित बताया है। ट्रंप ने इस कदम को पैसे बचाने और संयुक्त राज्य अमेरिका में शैक्षिक मानकों को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक बताया है। उनका दावा है कि वो यूरोप और चीन से पीछे हैं। केदारनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर, पैदल मार्च से बर्फ हटाने का काम जारी। देहरादून के विकास नगर शहर में पालतू कुत्तों का आतंक, एक हफ्ते में 211 लोगों को काटा, 159 मामले। पालतू कुत्तों के ऐसी घटनाओं से देश भर में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आपको बता दें, अभी हाल ही में लखनऊ की एक महिला को उसके ही पालतू कुत्ते द्वारा बड़ी बुरी तरह से नोचकर मार डाला।
अब सवाल कुत्ते की वफादारी पर भी उठने लगे हैं। ऐसे में बदलते समय के साथ इस आतंक से मुक्ति के भी करने होंगे गंभीर प्रयास। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के दौरान कन्हैया कुमार का नीतीश सरकार पर जोरदार निशाना। कांग्रेस नेता ने कहा कि कैग की रिपोर्ट बताती है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह से चौपट है। कास्ट सर्वे की रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि बिहार में मात्र 60% लोग स्नातक हैं। राज्य सरकार को यह बताना चाहिए कि जब सब बेहतर है तो घर द्वार छोड़ सूबे से 2 करोड़ लोग पलायन क्यों कर गए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जयंती आज। भारत रत्न को जैकी श्रॉफ ने किया याद, बोले आप हमेशा दिलों में रहेंगे। देश के जॉब मार्केट में घूम रहे नटवर लाल, क्या आपके पास भी आया कोई कॉल या मैसेज? नामी कंपनी को भी नहीं छोड़ते। पाकिस्तान में मुठभेड़, 10 आतंकवादी ढेर। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों का नेतृत्व कर रहे कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद। रिलीज के 35 दिन बाद छावा को लगी नजर। फिल्म की पायरेटेड कॉपी बेचने वालों पर पुलिस ने कसी नकेल। 400 से ज्यादा हॉलीवुड हस्तियों ने लिखा ट्रंप को खुला पत्र, जिसमें ओपन एआई और गूगल द्वारा एआई प्रशिक्षण के लिए कॉपीराइट सुरक्षा को कमजोर करने के प्रयासों का विरोध किया गया है। सस्पेंस इमोशन का कॉम्बिनेशन। विक्रम भट्ट की तुमको मेरी कसम, IVF किंग बन अनुपम खेर ने जीता दिल। भारत की तेलंगाना राज्य में होगा 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन 7 से 31 मई तक। इस पेजेंट में दुनिया भर के देशों की 120 सुंदरियां हिस्सा लेंगी। वहीं फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब जीतने वाली नंदनी गुप्ता ग्लोबल स्टेज पर इस बार भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें देश विदेश की। और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।